शुरू से ही इन्होंने फिज़िकली बहुत टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा कि मैं आपको बयाँ भी नहीं कर पाऊँगी। तो सर मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ? मुझे उस घर में छोटी-सी तो जगह मिल जाए रहने के लिए। मैं अब इस लगातार पिछले 4 दिनों से अपने ससुराल के घर के बाहर बैठी महिला काफी परेशानियों का सामना कर रही है। महिला बताती है कि मेरे ससुराल वाले मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस की टीम से बात करते हुए महिला अपनी पति पर पिछले 10 सालों से अत्याचार करने का आरोप लगा रही है और वो आगे बताती है कि अपने पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना और मारपीट सब सहती रही, पर अब ये मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। महिला अब इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। सर मेरी दूसरी शादी है, 10 साल हो गए इनसे शादी मेरे को हुए। हम दोनों का एक बेटा है, बच्चे बड़े हो चुके हैं। मेरे को शुरू से ही इन्होंने फिज़िकली बहुत टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा कि मैं आपको बयाँ भी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, सहती रही कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आज इस बच्चे ने, जो इनका बड़ा बेटा है, हस्बैंड को अंदर ही, वो तो मुझे तो किडनैप ही हो चुके हैं कमरे में, वो निकल के आ ही नहीं रहे। अब ये लोग कहते हैं कि तुम निकल जाओ, इस घर से तुम निकल जाओ। तो सर मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ? अब ये जो है छोटी सी प्रॉपर्टी जैसे जो भी है, अब वो कह रहे हैं ये मेरे नाम की है। तुम होती कौन हो यहाँ की? मैं कुछ नहीं होती, तो लेकिन कम से कम जिस घर में मैं रही हूँ इतना टाइम, मुझे उस घर में छोटी सी तो जगह मिल जाए रहने के लिए। मैं अब इस उम्र में कहाँ जाऊँगी? सहती रही इसलिए कि उसने बच्चे 10-11 साल के थे और हमारे पीछे मदर फादर ऐसा बैकग्राउंड है, कोई बात नहीं बेटा ये सुधर जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा ये ऐसे हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अपना बच्चा होने नहीं दिया कि चलो जी हम ये कहें कि चलो चेंज हो जाएंगे। अब जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे तो मैं अपना स्टैंड लेने लगी बच्चे के सिर पे, अपने बेटे के सिर पे, कि नहीं चलो अब मुझे ये चीज़ें नहीं सहनी। जब बिल्कुल स्टैंड लेने लग गई तो इन्होंने बिल्कुल उल्टा करके मुझे अब इस तरीके से कर दिया कि अब हमने तो रखना ही नहीं है, क्योंकि अब मैं तो सोची मैं बहुएं लेके आऊँगी, सब कुछ करूँगी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसे ही निकाल के दूध में से मक्खी की तरह बाहर करने की कोशिश करेंगे। मेरे को मेरा ससुराल शुरू से नहीं लाइक करता था। यहाँ आप किसी से भी नीचे जाओ, सबसे पूछो मैंने कितना किया इस घर के लिए, सब कुछ किया। ना मेरे बेटे को पसंद करते थे, ना वो मुझे शुरू दिन से पसंद, मतलब मुझे बहू का दर्जा तो कभी दिया ही नहीं गया। एज ए एक मेड की तरह जैसे मैंने सारी चीज़ें करी, ये भी सहती रही कि चलो कोई बात नहीं। 1800 रुपये मुझे महीने के ये अपना खर्चा बने देते, इसमें मेरे सूट कपड़े लगते सब कुछ, कि कोई बात नहीं। मेरा ब्रदर मेरे पेके वाले सारे मेरा खर्चा उठाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आज मेरे को 4 दिन हो गए यहाँ पे बैठे बैठे, इनके दिल में जरा सा भी ये नहीं हो रहा कि मैं इसको अंदर करूँ। वुमेन्स सेल की डेट थी, जो मैं डेट भुगत के आई हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और अभी भी इस धूप में मैं अंदर से जल रही हूँ, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा है यहाँ बैठना। लेकिन ये कहते तुम, पुलिस वाले मुझे यहाँ बिठा के गए हैं कि उसको तुम हिला नहीं सकते। ये कह रहे ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पे नहीं आ सकती बिल्कुल। क्या मेरे इस घर में कुछ भी नहीं है? मेरा हस्बैंड तो मेरा है ना, मेरे को तो बस ये चाहिए कि वो तो कम से कम मेरी दर। मैं ये चाहती हूँ प्रशासन से कि मैं कहाँ जाऊँगी, एटलीस्ट मुझे एक कोने में तो जगह दो, मेरे हस्बैंड के साथ तो जगह दो। मेरा हस्बैंड तुमने समझे क्या वो इतना अपने बेटे के लिए या इतना परिवार के उसमें मोह में चल रहे हैं कि वो एकदम निकाल के बाहर मुझे कैसे कर सकते हैं? मेरे पास वो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि वो क्यों। कम से मेरी इतनी तो हेल्प करो। मैं आज 40 साल की उम्र में जा रही हूँ, मेरा एक हाथ पूरा इन्होंने मेरा तोड़ डाला है। मैं क्या करूँगी इस उम्र में आके? जिस 10 साल 2 कमरे का मकान था, आज मैंने इतना बड़ा इस मकान को, घर को बनाया। अंदर आप देखो मेरा हर एक सामान अंदर पड़ा है, मेरा टूथब्रश तक अंदर पड़ा हुआ है। सर मैंने एक सामान यहाँ से नहीं किया और आज ही मुझे एकदम कचरे की तरह उठा के फेंक रहे हैं बाहर। ये लोग कोर्ट से बार बार स्टे मांग रहे हैं। एक्चुअली ये जो पुराना है, जो 50 गज पता नहीं स्क्वायर फीट का क्या हिसाब होता है, मैं इतना तो हूँ नहीं पढ़ी लिखी, तो वो इन्होंने अपने जो जेन्युइन चीज़ होती है डीडीए की, इन्होंने अपने बेटे के नाम कर दी। ठीक है, जब 5 साल बाद हमारा जब क्लेश थोड़ा सा हुआ तो मैंने इनके घर वालों को बताना चाहा, लेकिन मेरे जेठ ने, उसने तो कहा कि मैं तेरे को मतलब मैं इतनी अब्यूजिंग लैंग्वेज में बोल भी नहीं सकती जो उन्होंने मेरे को ये चीज़ कही गई। तो मेरी मदर ने ये चीज़ कही, इनकी मदर ने कही कि आप ऐसा है कि शादी ब्याह पे तो आपको पता है कि सेकंड मैरिज पे कौन क्या कितना कैसे गोल्ड वोल्ड तो सब दिया, लेकिन शादी सिंपल तरीके से हुई कि आप पैसा क्या कहते हैं इस पर लगा दो, क्या पता मनीष थोड़ा सुधर जाए, इसको ढंग से, इसको एक वाइफ का दर्जा या इसके साथ वो जो गंदपना करते थे वो चीज़ क्या पता ना करे इसके साथ। तो ये जो पैसा सारा लगा हुआ है ये मेरे मदर फादर का लगा हुआ है, ये सारा पैसा मेरे ब्रदर ने लगाया है।
अब वो ये इन्होंने 33 स्क्वायर फीट जो भी डाला, अब वो जब मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे बड़े बेटे के नाम मकान कर दिया, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया ये मेरे साथ, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये काम कर दिया। जब ये काम किया तो उस पर ये वाला अब चल रहा है कि ये जो मेरा पोर्शन है एटलीस्ट मुझे मेरे पोर्शन में तो रहने दिया जाए। इन्होंने मेरे पोर्शन को भी सारा बंद कर रखा है, ये अंदर से लॉक, मैं बाहर से लॉक लगा के जाती हूँ कहीं पे तो ये लोग तोड़ देते हैं मेरा। ये पहले तो मैं यही, जैसे भी हमारी आपस की जब हुई थी लड़ाई थोड़ी बहुत, तो मैं यहीं आ रही थी, सब कुछ था। जब से इन्होंने शायद 6 तारीख को, पता नहीं 10 जून को इन्होंने जो पेटिशन दी है, उसके बाद से मुझे टिकने ही दे ही नहीं रहे हैं। जब से इन्होंने कोर्ट में केस डाला है ना, या तो उनके वकील ने समझाया कि इसको रहने मत दो, इसको यहाँ से निकालो, तब से इन्होंने मुझे बिल्कुल ही बाहर में 2 दिन यहाँ 2 दिन वहाँ 2 दिन यहाँ। लेकिन अब मैं कहाँ, मैं क्यों जाऊँ? अब सब कहते हैं मुझे, आज सुबह यहाँ पे नीचे प्रधान जी कहने लगे कि बेटा बच्चे तेरे बड़े हो गए, कोई बात नहीं, तू चली जाओ। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, मुझे ये तो बताओ, सबके सामने इतनी मेहनतें करी, पैसा लगाया, मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस वालों ने तो, इन्होंने जब कंप्लेंट करी तो पुलिस ने मुझे यहाँ बिठा के गई, कहते वो फिर भी कहते तबीयत खराब कर लोगे। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से।